नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग इसके पीछे की वीडियो में कूलाम के नियम तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके आगे जो हेडिंग है वह है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इंग्लिश में से कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा क्या होती है और ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कोई एक धनावेश है जिसके चारों ओर का वह क्षेत्र, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश, अब यह अन्य आवेश पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, चाहे ये प्लस होगा चाहे माइनस होगा। यदि प्लस को इस क्षेत्र के अंतर्गत लेकर आते हैं आप, तो प्लस प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। ठीक, क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। अगर यहां पर माइनस को लेकर आ रहे हैं, माइनस आवेश को इस क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं, तो ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो प्लस हुआ तो इसको क्या कर लेगा? ये प्रतिकर्षित कर देगा। यदि माइनस हुआ तो ये इसको क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। तो जिस क्षेत्र के अंतर्गत इसको प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगा उसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जांपल और समझिए, मान लेते हैं यह 33,000 का करंट है। कितने हजार का? 33,000 का करंट है। 33,000 का मान लेते हैं करंट हो गया। ठीक, इसमें कोई एक इंसान है ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं इसका जो एरिया इसको आकर्षित करने का, किसी वस्तु को आकर्षित करने का वह इतना है। तो क्या इसको यह आकर्षित करेगा? नहीं करेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही यह थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, मान लेते हैं इसको और भी ऊपर कर दिया, तभी ये इसको आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यह मनुष्य इसके दायरे में आएगा, इस क्षेत्र के दायरे में आएगा, वैसे ही ये जो 33,000 का करंट है इस वस्तु को क्या कर लेगा? खींच लेगा, अर्थात इस व्यक्ति को खींच लेगा अपनी ओर। तो बताइए कि इस 33,000 का क्षेत्र कहां हुआ? यही ना हुआ। तो इस और 33,000 क्या है? एक प्रकार का आवेश है। क्या है? आवेश है। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे इसको? ध्यान से सुनिए, इसको आपको लिखना कैसे है? तो लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के, किसी अन्य आवेश के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। से वैद्युत क्षेत्र इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हमने क्या कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इसका इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर इसके आगे हम बता रहे हैं आप। हो गया, मिटाते हैं इसको। अब चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है इसका कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, मतलब
प्लस आवेश है और यह माइनस आवेश है, तो प्लस से चलेंगी और माइनस पर क्या हो जाएंगी, इस तरह समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर चल कर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है इसमें, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसका कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। बंद वक्र का मतलब जैसे मान लेते ये पॉइंट 1 हो गया, 2 1 से गई 2 पर और 2 से पुनः कहाँ गई 1 पर। यदि इस प्रकार की क्रिया होती है इसे कहते हैं बंद वक्र। तो इसमें प्लस से चलती हैं और ये माइनस पे जाके क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अब ऐसा होता है कि प्लस से चलती है माइनस पे और माइनस से पुनः प्लस पर आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं बंद वक्र। लेकिन ऐसा यह नहीं करती है, इसलिए कहते हैं हम कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती हैं। यदि ऐसा हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दी, तो यहाँ पर देखिए इस कटान बिंदु पर इसकी दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो इसकी दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि क्या है, असंभव है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि यह एक दूसरे को काटेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। इधर देखिए, आप लिख देता हूं, जो वैद्युत बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, वैद्युत बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल, जो कि क्या है, असंभव है। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, क्या कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि एक दूसरे को काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि क्या है, असंभव है, जो असंभव है। यदि वह एक दूसरे को काट रहे हैं तो उस पर दो स्पर्श रेखाएं संभव होंगी जो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, ऐसा संभव नहीं है। आया इतनी बात समझ में? ठीक है, इसका चौथा पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा धन, जिसको क्या कहेंगे, प्लस से दूर तथा माइनस की ओर होती है, माइनस की ओर होती है। प्लस से दूर होती है, प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। ठीक है, ये माइनस की ओर होती है। ठीक है, ये प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। ठीक है, इसमें इसके क्या, इतनी बात समझ में आई, लिख लीजिए इसको। हो गया? ठीक है, इसको हम मिटा दें। देखिए आगे इसकी, अब इसके आगे हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई बराबर होता है एफ अपान क्यू जीरो या क्यू नॉट। ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, जहां क्यू नॉट को हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं, धन परीक्षण आवेश कहा जाता है। अब पूछा जाएगा कि धन परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, ठीक है, तो कहना एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को, ठीक है, धन परीक्षण आवेश या एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं, या एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। तो क्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश या धन परीक्षण आवेश कहते हैं। और धन परीक्षण आवेश कितने कूलाम का होता है, तो एक कूलाम आवेश का होता है। तो एक कूलाम आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं। और एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में, लिख लीजिए इसको। हो गया। अब इसका मात्रक एवं बीमा देखते हैं क्या होता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, आवेश का, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसके अनुसार लगाएंगे, ये फार्मूला इसका। तो ई का मात्रक, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ई का मात्रक बराबर एफ का मात्रक मतलब बल का मात्रक, अब बटे क्यू नॉट क्या है, आवेश, तो क्यू नॉट का मात्रक, आवेश का मात्रक, ठीक है। तो अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन, अब बटे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या लिख सकते हैं इसे, या न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए इसकी बीमा क्या होती है, तो आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई की बीमा बराबर, ई की बीमा बराबर एफ की बीमा, अब बटे क्यू नॉट की बीमा। अब एफ की बीमा, बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी के पावर माइनस 2, अब बटे क्यू नॉट, आवेश की बीमा, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, ठीक है। धारा को किससे दर्शाते हैं, ए से बीमा में, और समय को सेकेंड जिसको टी से दर्शाया जाता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए टी, ठीक है। इसको आप ऊपर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा यम यल, देख ध्यान देना यहाँ पे एक घात है, ऊपर जाएगा तो माइनस एक घात, तो टी पे माइनस 2 घात है, या ऊपर जाएगा तो टी पे माइनस 1 घात, गुणा करेंगे ये घात आपस में कर माइनस 3 हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। तो माइनस 3 लिख दीजिए यहाँ पर, यम यल टी के पावर माइनस 3, ए के पावर एक घात है, ऊपर जाएगा तो माइनस एक घात हो जाएगा। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी के पावर माइनस 3 ए के पावर माइनस 2, ठीक है। लिख लीजिए इसको।
ठीक है, हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग है, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो ध्यान से देखिए आप। मान लेते हैं, माना बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आपको इसमें क्या लिखना है इस चित्र के बारे में। माना बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर मान लेते हैं कि माना जो एकांक धन परिक्षण आवेश है वह कहाँ स्थित है, प्लस Q नॉट पे स्थित है। अब बताओ यह भी धन यह भी धन, तो प्लस प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर हो जाएगी, O से P की दिशा में हो जाएगी। ठीक है, तो माना, और इसको हम कहते हैं क्या, Q नॉट को एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश। और आपसे पूछा जाए कि एकांक धन परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, तो कह दीजिएगा कि एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिख देते हैं, माना बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है जिससे R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तथा बिंदु P पर एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तो हम बिंदु P पर क्या मान रहे हैं, बिंदु P पर एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को स्थित मान लेते हैं। तो दो आवेश दिया है आपको, इसके बीच की दूरी दिया है, तो दो आवेश दिया हो और बीच की दूरी दिया हो तो हम किसका नियम लगा देते हैं, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q। देखिए पहला आवेश क्या, Q1 Q2, तो Q का मान, Q1 का मान Q, Q2 का मान Q नॉट, तो Q नॉट बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, एक लाइन इसमें चाहो तो और भी लिख सकते हो कि यह परावैद्युतांक माध्यम, परावैद्युतांक माध्यम K में स्थित है। यह परावैद्युतांक माध्यम किस में स्थित है, जो आपका प्लस Q आवेश है यह कहाँ स्थित है, परावैद्युतांक माध्यम K में स्थित है। अब देखिए इसके आगे, तो ये K क्या है, परावैद्युतांक माध्यम। ठीक है, तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q नॉट बटे R। वैद्युत क्षेत्र के, माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E बराबर F/Q0। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, F गुणे 1/Q0, F का गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा, F बटा के Q नॉट। तो E बराबर, F का मान देखिए यहाँ से रख दीजिए, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q नॉट बटे के R स्क्वायर गुणे 1/Q नॉट। यह 1/Q नॉट लिख दीजिएगा। कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 से। ठीक है,
अब क्यू नॉट से क्यू नॉट को काट दीजिए, तो यह ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटा के आर स्क्वायर। ठीक है, मात्रा क्या हो जाएगा इसका न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो यह किसके लिए है परावैद्युतांक माध्यम के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब निकालते हैं इसके आगे निर्वात तथा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान क्या रखते हैं हम 1, के का मान क्या रख लेते हैं 1, तो ई बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के हट जाएगा यहाँ से क्यू बटा के आर स्क्वायर, इतना क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो यह एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा, इसको लिख लीजिए।